डायबिटिक्स वो लोग होते हैं जिनके ब्लड शुगर लेवल्स ऑप्टिमम रेंज से तो बढ़ चुके हैं बट वो अभी तक डायबिटीज की कैटेगरी में नहीं पहुंचे। जी हाँ, प्री डायबिटीज बोथ एक बैड एंड गुड न्यूज है। बैड न्यूज किस लिए? वेल, जायज सी बात है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स ऑप्टिमम रेंज में नहीं है, इसका मतलब कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। और रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जो लोग प्री डायबिटीज स्टेज में ब्लड शुगर लेवल्स या लाइफस्टाइल को इग्नोर करते हैं वो श्योर शॉट आने वाले 3 से 4 साल में डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। और वहीं गुड न्यूज ये है कि प्री डायबिटीज एक बहुत ही आसानी से रिवर्स किए जाने वाली स्टेज है, जहां अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बायो हैक करते हैं तो आप आसानी से अपने ब्लड शुगर लेवल्स को अरेस्ट करते हुए रिवर्सल की तरफ ले जा सकते हैं एंड यू कैन लिव अ डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री, हाई क्वालिटी लाइफ। तो वो क्या सिंपल बायो हैक्स है जिनकी मदद से आप अपनी प्री डायबिटीज को अरेस्ट कर सकते हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को ऑप्टिमम रेंज में ला सकते हैं? ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। WHO के अनुसार आज इंडिया में 77 मिलियन लोग जो हैं टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हैं और वहीं 25 मिलियन लोग प्री डायबिटिक कैटेगरी में फॉल करते हैं। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में हैं। जी हाँ, वो अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं सिंपली बिकॉज वो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को इन कैटेगरी से कोरिलेट करके अपना स्टैंड नहीं समझ पाते। इसलिए आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि हम एक नज़र इस ऑप्टिमम प्री डायबिटिक एंड डायबिटीज और ब्लड शुगर रेंजेस पे डालें ताकि हम समझ पाएं कि हम कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिमम रेंज की, जिसमें HbA1c जो है लेस देन 5.7 होना चाहिए और आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 90 to 100 mg/dl की रेंज में फॉल करना चाहिए। नंबर 2 जिसे हम प्री डायबिटिक रेंज कहते हैं वो है कि जब आपका HbA1c 5.7 से 6.4% हो जाता है और आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स 100 to 125 mg/dl की कैटेगरी में फॉल करने लगते हैं। और जब ब्लड शुगर लेवल्स इन रेंजेस से भी बढ़ जाते हैं तो वो डायबिटिक स्टेज कहलाती है, जिसमें HbA1c is more than 6.5% and your fasting blood sugar levels are more than 126 mg/dl। तो अब जब हम ये कैटेगरी समझ चुके हैं, हम कैटेगरी बात कर रहे हैं उस रेंज की जहां हमारा HbA1c 5.7 से 6.4 यानी कि हमारे फास्टिंग ब्लड शुगर्स 100 to 125 की कैटेगरी में आ रहे हैं। और वो सिंपल बायो हैक्स जो मैं आप बताने वाली हूँ उनके माध्यम से आप आसानी से अपने ब्लड शुगर लेवल्स को ऑप्टिमम यानी कि नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज का रूट कॉज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज का रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है उस पे ये डिटेल्ड वीडियो है और वो क्या फैक्टर्स हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं नेगेटिवली, आप इस वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि ये फाउंडेशन है। पर अभी के लिए समझना जरूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे पूरे लाइफस्टाइल के पिलर्स से अफेक्ट होता है। इसलिए जब हम बायो हैक्स की बात करते हैं तो जायज सी बात है कि हमें लाइफस्टाइल के सभी पिलर्स को मद्देनजर रखते हुए अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने के बायो हैक्स यूज करने हैं। उसमें सबसे पहले आता है डाइट। जी हाँ, डाइट जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इन मैनेजिंग आवर ब्लड शुगर लेवल्स, क्योंकि हम दिन में 3 से 4 बार खा रहे हैं। अगर जो हम खा रहे हैं वही बैलेंस नहीं है, हम एजुकेटेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ फूड कॉम्बिनेशंस, तो ये एक बड़ी गलती हो सकती है ना। बहुत से लोग कैलोरी काउंटिंग करते हैं पर ये इतना टेक्निकल हो जाता है कि वो इसको ज़्यादा दिनों तक फॉलो नहीं कर पाते, सस्टेनेबल नहीं होता और इसीलिए फिर ये रखा रह जाता है, लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते। उससे ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा सरल है कि आप एक प्लेट को समझने की कोशिश कीजिए और एक बैलेंस्ड मील के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मील्स को बैलेंस करना शुरू कीजिए। देखिए, आप जब भी कोई मील खाते हैं तो उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, राइट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, राइट। तो जब भी आप अपनी प्लेट में खाना सर्व कर रहे हैं तो आपको अपने कार्ब्स को कुशन करना है, यानी कि जब भी आप रोटी, राइस, ब्रेड, उपमा, पोहा खा रहे हैं तो जो कार्ब्स, जो ग्रेन्स, जो सीरियल्स उसमें प्रेजेंट हैं उनका इम्पैक्ट आपके ब्लड शुगर पे सबसे ज़्यादा है। इसीलिए आपको उनको बैलेंस करना है विद द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फैट एंड
वेजिटेबल्स, यानी कि अपनी रोटी के साथ आप दाल, दही, सब्जी खा सकते हैं। आप राइस के साथ चिकन, फिश, एग्स या दाल, राजमा, छोले, कढ़ी और सब्जी खा सकते हैं। वहीं अगर आप ब्रेड खा रहे हैं तो सिर्फ चाय एंड टोस्ट की जगह या रोटी एंड अचार की जगह आप उसके साथ सब्जी इंक्लूड कर सकते हैं, अंडा भुर्जी इंक्लूड कर सकते हैं, आप एक सैंडविच बना सकते हैं, एक रोटी रैप बना सकते हैं, जो आपके कार्ब्स को कुशन करेगा और आपके बॉडी में ब्लड शुगर स्पाइक्स को अवॉइड करेगा। प्लेट मॉडल को और बारीकी से समझने के लिए मेरा ये डिटेल्ड वायरल वीडियो है जिसे 18,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, जहां मैंने आपको प्लेट मॉडल का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला ही बता दिया है। तो आप अपनी मील्स को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के बाद आप जाके ये वीडियो ज़रूर देखें। नंबर 2, मैनेज योर स्ट्रेस। आपको ये जानकर हैरानी होगी पर हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो सिर्फ फूड से अफेक्ट नहीं होते, हमारे हार्मोन से अफेक्ट होते हैं, स्पेसिफिकली इंसुलिन से। तो जो भी फैक्टर्स हमारे इंसुलिन हार्मोन को इम्पैक्ट करते हैं, जायज़ सी बात है कि वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी फ्लक्चुएट करेंगे। और वैसा ही एक फैक्टर है स्ट्रेस। जब भी हमारे बॉडी में क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन जिसका नाम है कॉर्टिसोल वो बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता हुआ कॉर्टिसोल हमारे स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करता है, यानी हम डीप रेस्टोरेटिव हीलिंग वाली स्लीप साइकिल्स में नहीं जा पाते। रिसर्च ने प्रूव किया है कि पुअर एंड कॉम्प्रोमाइज स्लीप के चलते आपके ब्लड शुगर लेवल्स के बढ़ने का जो रिस्क है वो 5 टाइम्स ज्यादा हो सकता है। इसलिए लर्न टू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स। किस प्रकार से आप अपने नाइट रिचुअल्स को अपना सकते हैं जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होगी, उसके लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। नंबर 3, मूव मोर। जी हाँ, 2 ही तरीकों से हमारे बॉडी में ब्लड शुगर जो है ब्लड से एग्जिट कर सकता है। या तो इंसुलिन उसे सेल्स में पुश करे, नंबर 1, या नंबर 2 की मसल्स उसे पुल करे। और ये जो दूसरा तरीका है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, मसल्स जो है हमारी बॉडी का एक इन्वेस्टमेंट है फॉर अ फ्यूचर हेल्दी, सेफ, स्ट्रॉन्ग लाइफ। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एज के साथ साथ हमारी बॉडी का लीन बॉडी मास कम होता चला जाता है, ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है। और उसी के साथ साथ हमारी बॉडी में फैट पॉकेट्स बढ़ने लग जाते हैं ना। जब हमारे बॉडी में मसल्स वीक होते हैं तो जायज़ सी बात है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो भी नॉन अलाइन होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, और मसल्स जो है उन्हें टाइटन करके पकड़ के अपने पोजीशन में नहीं रखती, जिसके चलते लोगों को ओल्ड एज में जॉइंट एक्स, पेन्स होने लगते हैं और वो दूसरों पे डिपेंडेंट होने लगते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एंड जब मैं एक्सरसाइज बोल रही हूँ स्पेसिफिकली जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें चाहे आप अपनी बॉडी का वेट इस्तेमाल कर रहे हैं या इक्विपमेंट बेस्ड असिस्टेड वर्कआउट्स कर रहे हैं जिम में या घर पे, तो ये आपके मसल मास को तो बढ़ाती ही है, उसी के साथ साथ ये आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देती हैं, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखती हैं और आपकी ब्लड शुगर को पुल करने का एक सोर्स बन जाती हैं। एंड नंबर 4 पर है सर्काडियन रिदम इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी बदनाम है ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड लंबे फास्टिंग विंडोज, जो प्री डायबिटिक्स, डायबिटिक्स, वुमेन, इनफैक्ट किसी को भी नहीं करने चाहिए क्योंकि वो बैकफायर करते हैं। बट जब हम सर्काडियन रिदम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, जो क्लियर फास्टिंग विंडो होती है 12 आवर्स की और ईटिंग विंडो होती है 12 आवर्स की, जिस प्रकार से नेचर ने हमें बनाया है, जो हमारे डे एंड नाइट के साइकिल्स हैं, राइट। सर्काडियन रिदम क्या होता है उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। पर आगे बढ़ते हुए जब हम सर्काडियन रिदम में फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ऑटो अलाइन होने लग जाती है अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ, उसके हीलिंग मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वहीं बॉडी जो है टैप करने लगती है अपने फ्यूल्स में, यानी सबसे पहले सर्कुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स को यूज करती है, उसके बाद आता है रिजर्व्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड ग्लूकोज के फॉर्म में, और जब वो भी कंज्यूम हो जाता है तो बॉडी टैप करती है हमारे स्टोर्ड फैट को, यानी फैट बर्निंग भी शुरू हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है विसरल फैट से, राइट। तो जब आपका फैट बर्निंग शुरू हो जाता है बॉडी में तो ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है और आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर्स को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमली इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। इसीलिए मेक श्योर दैट आप इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का फायदा उठा सकते हैं विद अर्ली डिनर्स। अपने डिनर्स को प्रीपोन कीजिए और फिर 12 आवर्स तक क्लियर फास्टिंग स्टेट में रहकर आप देखेंगे कि नेचुरली नेक्स्ट मॉर्निंग आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स लो होने लगे हैं और आपके पूरे दिन भर का थ्रेशोल्ड भी उतना ज्यादा नहीं जा रहा।
मेरे तमाम पेशेंट्स ने ना सिर्फ अपना डायबिटीज रिवर्स किया है, बल्कि आज वो एक मेडिसिन फ्री, डिजीज फ्री लाइफ जी रहे हैं विद ग्रेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ अवेयरनेस। अगर मेरे प्रूवन मॉडल से आप भी अपना प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप सिंपल, साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल नॉलेज के साथ अपनी हेल्थ को 10x तक ले जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी नीचे जाइए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे जब मेरा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर आए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखकर अपने व्यूज जरूर मुझसे शेयर कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्थी।